हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दिस इज नैयरबाज। आप देख रहे हैं ऑनलाइन बायो लेक्चर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, उनकी हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की थी और उनके हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा था कि उनको एल्डिहाइड्स या कीटोन्स क्यों कहते हैं। तो आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है वो की जाती है ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है किसी ब्रेक डाउन का पानी की मौजूदगी में छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। किसकी बिना पर? हाइड्रोलाइसिस की बिना पर। एक हमारे पास है मोनोसैकराइड, मोनो मोनोसैकराइड, और दूसरे हमारे पास है ओलिगोसैकराइड, और थर्ड हमारे पास है पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। हमारे पास तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। जो हमारे पास मोनोसैकराइड्स हैं, ये जो वर्ड मोनो है इसका मतलब है सिंगल, और ये जो सैकराइड्स है सैकाराइड, ये सैकाराइड्स निकाला गया है सैकरोन से। सैकरोन, सैकरोन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। सैकरोन क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकाला गया है। जो सैकराइड्स है ये सैकरोन से निकाला गया है। सैकरोन क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर। जिसका मतलब क्या है? शुगर। तो हम यूं कह सकते हैं, मोनो मीन सिंगल और सैकराइड मीन शुगर। इस तरह कह सकते हैं कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट contain only, that contain only that contain only सिंगल शुगर, जिनके अंदर जस्ट एक शुगर पाया जाता हो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो, उसको हम कहते हैं क्या चीज? मोनोसैकराइड। इस तरह ओलिगो, ये जो ओलिगो लफ्ज है, जो हमारे पास ओलिगो लफ्ज है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और सैकराइड्स क्या है? वही चीज है सैकरोन मीनिंग शुगर। इसका मतलब क्या है? फ्यू शुगर, जिसके अंदर चंद हो, मतलब कितने? हाइड्रोलाइसिस करने पर ये कितने हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे? 2 से 10 क्या करे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे। इसको हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स। और हमारे पास क्या है? पॉलीसैकराइड। ये जो वर्ड पॉली है, पॉली का मतलब है मैनी, जिसके अंदर काफी सारे सैकराइड क्या है? वही चीज है सैकराइड, जो कि ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकाला है, जिसका मतलब है शुगर। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो? काफी सारे, मैनी, पोली मतलब काफी सारे, लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्या हो? लार्ज क्वांटिटी हो किस चीज की? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें ये क्या दे? लार्ज अमाउंट दे ग्लूकोज की। तो इनको हम कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। ये था इन सैकराइड्स में डिफरेंस, यानी कि सिंगल शुगर, चंद शुगर, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। तो ये जो शुगर होते हैं ये डिपेंड करती है उनमें कार्बन नंबर की तादाद के ऊपर। कार्बन नंबर बढ़ते जाते हैं और उनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले आज स्टडी करते हैं किस चीज को? मोनोसैकराइड्स को। तो हम स्टडी करते हैं आज किस चीज को? मोनोसैकराइड्स को। इस चीज की समझ आ गई? कंटेन सिंगल शुगर, जो कि सिंगल शुगर पर मुश्तमिल है, और इस तरह इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस मोनोसैकराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, करेक्टर्स हैं। और वो हमारे पास करेक्टर्स कौन सी हैं? हमारे पास जो फर्स्ट करेक्टर है ये क्या होते हैं? सिंपल शुगर होते हैं, जिनको क्या होते हैं? ये सिंपल शुगर, जिनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, जिनको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता।
हाइड्रोलाइज क्या होते हैं, ये नहीं होते क्योंकि इनके अंदर जस्ट सिंगल शुगर होता है। और इसके लिए क्या होंगे, ये स्वीट इन टेस्ट, चखने में क्या होंगे, ये मीठे होंगे। चखने में क्या होंगे, ये मीठे होंगे। और इस तरह ये क्या होते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, वो तो मैंने आपको बता दिया है। ये इधर भी हम लिख सकते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिनको हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। इस तरह इसके अंदर जो ऑल कार्बन होंगे, ऑल कार्बन कंटेन OH ग्रुप, हर कार्बन के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जस्ट एक के, एक्सेप्ट एक, सिवाय एक के। वो जो एक होगी एक्सेप्ट वन, ये जो वन होगी ये फिर दो चीजों पर मुश्तमिल होगी। ये दो पर कौन सी मुश्तमिल होगी, एक एल्डिहाइड या एल्डो ग्रुप होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, कीटो ग्रुप होगा। एल्डो ग्रुप की मदद से इनको हम क्या कहते हैं, एल्डो शुगर, और कीटो ग्रुप की मदद से हम इनको क्या कहते हैं, कीटो शुगर। ये है हमारे पास मोनोसैकराइड्स की प्रॉपर्टीज। ये क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज होते हैं, और इस तरह हमारे पास इनके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम जस्ट OH ग्रुप पर मुश्तमिल होंगे, सिवाय एक है। वो एक क्या होगी हमारे पास, एल्डो शुगर होगी या फिर कीटो। किस तरह हमारे पास, हमारे पास बना रहा हो एक दो तीन कार्बन कंपाउंड बना रहा हो जिसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, OH ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, OH ग्रुप, और जस्ट एक कार्बन के अलावा। और इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो इधर H, इधर H, और इधर भी क्या आ जाएगा H, एक कार्बन के अलावा। बाकी सारे क्या है, OH ग्रुप पर मुश्तमिल है। जो रिमेनिंग कार्बन है वो एल्डो हो सकता है या फिर कीटो। एल्डो हमने क्या पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हमारे पास क्या है, एक एल्डो ग्रुप है। और इसे अगर हम कीटो बनाना चाहें तो ये हमारे पास आएगा एक दो, ये हमारे पास तीन कार्बन है, और इन कार्बन के बाद क्या लगा हुआ, एक OH, इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास OH। इसका फर्क ये है कि हमने एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर फर्स्ट कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमने लगाया है क्या चीज, कार्बन ग्रुप, और इधर हमने क्या लगाएंगे, एक दो, इधर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर के ऊपर लगाएंगे कार्बनल ग्रुप, और इसकी वैलेंसी हम क्या करेंगे, पूरी कर देंगे, एक दो और ये 3 नंबर। और इधर हमने क्या लगाया है, सेकंड नंबर पर हमने कार्बनल ग्रुप लगाया है। ये सेकंड वाला क्या कहलाता है, कीटो, और ये फर्स्ट वाला क्या कहलाता है, एल्डो। इस तरह से हम इनको एल्डो शुगर भी कहते हैं और कीटो शुगर भी कहते हैं। ये था हमारे पास मोनोसैकराइड्स। मनी इसका मतलब क्या है, जो सिर्फ एक शुगर पर या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो उनको हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स। और इनकी ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप। और इस तरह हम मजीद आगे स्टडी करते हैं इनकी और क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। जो हमारे पास मोनोसैकराइड्स हैं, मोनोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स नेचर के अंदर, इन नेचर के अंदर ये 3 से 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, 3 से 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। अब देखते हैं बारी बारी के ये 3 से 7 कार्बन तक कितने कंपाउंड हमारे पास आ जाते हैं। 3 से 7 कार्बन तक एक हमारे पास आएगा ट्राइओज, और दूसरा हमारे पास आएगा टेट्रोज, और फिर आ जाएगा हमारे पास पेंटोज, और फिर आ जाएगा हमारे पास हेक्सोज, और फिर आ जाएगा हमारे पास हेप्टोज। ये हमारे पास ट्राई है, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, और हेप्टो का मतलब होता है 7। ये हमारे पास के 3 से 7 कार्बन तक मुश्तमिल होते हैं, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्राइओज को। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्राइओज। इसकी हम डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, कंपाउंड्स contains compounds contain 3 carbon atoms,
इनके अंदर क्या हो, 3 कार्बन एटम, उनको हम कहते हैं ट्राइओस। हमारे पास जो बेस्ट 2 ट्राइओस हैं, एक हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप का पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा हमारे पास पाया जाता है कीटो ग्रुप का पाया जाता है। ये 2 हमारे पास पाया जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं, जो हमारे पास एल्डिहाइड, ग्लाइसर, ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो जो हमारे पास कीटो ग्रुप है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डाईहाइड्रॉक्सी, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ये 2 हमारे पास है, ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। जो हमारे पास 2 क्या, हमारे पास ट्राइओस है, जिनके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड है। वो कैसे 3 कार्बन कंपाउंड है, एक अगर हम फार्मूला लिखें तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइओस है। हमने पढ़ा था ऑल कार्बन एटम कंटेन OH ग्रुप, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है एक्सेप्ट 1, सिवाय एक के। वो कौन सी कार्बन है, वो अभी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं। सारे कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मुश्तमिल है, तो हम खुशी खुशी लिख सकते हैं OH। H इनकी वैलेंसी हमें क्या करनी है, 4 पूरी करनी है, 1 2 3 और ये 4। इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास OH, ये आ जाएगा हमारे पास H, और ये हमारे पास क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड हो, इधर क्या रहेगा हमारे पास H। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक कार्बोनल ग्रुप, जो कि पहली कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड्स है। इस अगर हम बनाएं डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, जो कि कीटोन है, कीटो ग्रुप है, और ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स है, तो हमें पता है कि हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आता है, तो हम खुशी खुशी OH ग्रुप लिख सकते हैं, एक कार्बन को छोड़कर। अपने ये याद रखना है, कीटो ग्रुप में हमेशा दूसरे नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरे नंबर के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आएगा, जो कि कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप होता है दूसरे नंबर के ऊपर, किधर, कीटो ग्रुप में। और इस तरह हम इसको मजीद स्टडी करते हैं। ये OH, ये क्या आ जाएगा हमारे पास H, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास H, वैलेंसी पूरी। इधर हमारे पास क्या है OH, इधर आ जाएगा हमारे पास H, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास H। ये हमारे पास है 3 कार्बन कंपाउंड। अगर हम इनका फार्मूला लिखें तो फार्मूला है C3H6O3, C3H6O3। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ये C3H6O3 क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और केमिकल फार्मूला डिफरेंट हो। किस तरह, इधर कीटो ग्रुप है और इधर एल्डिहाइड ग्रुप है या एल्डो ग्रुप है। इसी वजह से डिफरेंस इन केमिकल फार्मूले की वजह से हम इन दोनों को क्या कहेंगे, हम इन दोनों को कहते हैं आइसोमर्स। हम इन दोनों को क्या कहते हैं, आइसोमर्स, मतलब एक दूसरे के सेम। ये तो हमारे पास पहला ट्राइओस। दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा हमारे पास है TETROSE, टेट्रोस। टेट्रोस वो हमारे पास मोनोसैकेराइड है, जिसके अंदर कितने हो, 4 कार्बन एटम्स हो। 4 कार्बन एटम्स होने की वजह से इसको हम कहते हैं टेट्रोस। और हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है टेट्रोस की, वो हमारे पास है अरिथ्रोस, अरिथ्रोस, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटो। तो इसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारे पास 4 हो गए, तो हम खुशी खुशी इनकी साइड के ऊपर OH ग्रुप लिख सकते हैं, और दूसरी साइड के ऊपर हम H ग्रुप लिखेंगे, और इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टेट्रोस बन जाएगा। और इस टेट्रोस को हम कहते हैं जो कि एरिथ्रोस। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जो कि एल्डो ग्रुप कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेयर इन नेचर एंड फाउंड इन बैक्टीरिया। क्या बात है इसकी, रेयर इन नेचर, जो कुदरत के अंदर नायाब है, रेयर इन नेचर एंड फाउंड इन बैक्टीरिया। तो हमारे पास वो कौन सा है,
जो कि रेयर इन नेचर है और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो वो हमारे पास है टेट्रोज, 4 कार्बन कंपाउंड, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, एरिथ्रोज। आगे हमारे पास पांचवा है, हमारे पास पांचवा है, उसको हम कहते हैं पेंटोज। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। इसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। पेंटोज के अंदर 5 कार्बन एटम्स। पेंटोज की जो हमारे पास दो बेस्ट एग्जांपल है, वो हमारे पास है एक राइबोस, राइबोस, और दूसरा हमारे पास है राइबुलोज, राइबोस और राइबुलोज। ये दो हमारे पास क्या है, बेस्ट है। राइबोस जो कि है आरएनए बनाता है। राइबोस क्या बनाता है, आरएनए। राइबोस क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। जबकि ये क्या करता है राइबोस, ये 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन मतलब किस तरह, 1 2 3 4 5। जो मेन पॉइंट्स है इनके अंदर, वो हमने दो चीजों के दरमियान फर्क करना है। इनकी दो दो एग्जांपल्स बतानी है, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है और कौन सा कीटो ग्रुप है और उसका फंक्शन क्या है। ये 3 पॉइंट, कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है और कौन सा कीटो ग्रुप है, उनके फार्मूला लिखना है। और हमने दो बातें बतानी है इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो हमने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मोनोसैकराइड्स की मजीद 3 से 7 कार्बन तक, उनमें हमने ये बताना है कि इनके अंदर जो हमारे पास कार्बन एटम्स है वो कितने हैं, और इनके केमिकल्स फार्मूले को बताना है। केमिकल्स फार्मूले के साथ साथ हमने उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, उनकी नेचर बतानी है कि इसके अंदर इसकी क्या खासियत है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, वो हमने बताने हैं। तो हमारे पास ये पेंटोज है, 5 कार्बन शुगर, राइबोज और राइबुलोज, जो हमारे पास ये 5 कार्बन कंपाउंड्स है। तो ये हमारे पास बड़े मजे मजे से हम लिख सकते हैं, ओ एच 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 ओ एच एच, और हमारे पास क्या रहेगा, ओ एच, और हमारे पास एच, ओ एच, और हमारे पास एच, और जस्ट एक कार्बन के अलावा, और वो कार्बन कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और उसके साथ एक एच पाया जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। और दूसरा हमारे पास क्या है, राइबुलोज। राइबुलोज क्या है, ये राइबोज क्या है, एल्डो ग्रुप है, और राइबुलोज क्या है, राइबुलोज एक कीटो ग्रुप है। वो किस तरह कीटो ग्रुप है, अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, OH। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कीटो ग्रुप का नाम आएगा, तो आपने उस कीटो ग्रुप में सेकंड नंबर के ऊपर क्या लगाना है, सेकंड नंबर के ऊपर हमने लगाना है उसका कार्बोनल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये सेकंड नंबर पर हमने क्या लगा दिया है, कार्बोनल ग्रुप लगा दिए सेकंड नंबर पर। ये देखें, अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, सॉरी 5 पेंटोज पढ़ रहे हैं हम, क्या रहेगा, हमारे पास 5 कार्बन है, तो दूसरे नंबर पर कार्बोनल ग्रुप आ गया। ये हमारे पास राइबोज, जो कि आरएनए बनाता है, और इस तरह राइबोज के साथ दूसरा हमारे पास एल्डो ग्रुप है, जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज। क्या है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी। और ये इसी फार्मूले को हम अगर डीऑक्सी, और डीऑक्सी का मतलब क्या है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन का अपसेट हो जाना इस चेन के अंदर। दूसरे नंबर पर ये एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, दूसरे कार्बन के ऊपर इस OH को हम रिमूव कर देंगे, ये बन जाएगा हम हमारे पास डीऑक्सी। और इस नंबर इसका फार्मूला लिखते हैं, ये हमारे पास H C डबल बॉन्ड O, 2 C हो गए, 3 4, और सॉरी मैं अगर इसको मजीद अच्छा करके लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे पास है 1 2 3 4, ये 5, इधर आ जाएगा हमारे पास OH, इधर आ जाएगा H, नीचे भी H, इधर OH, और इधर H, इधर क्या आएगा हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड O है, और इधर नहीं आएगा इस मतलब, इधर आएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इधर क्या आएगा हमारे पास OH, इधर आ जाएगा H, इधर भी आ जाएगा H। हमने क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है D2 डीऑक्सी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या बनाता है, ये डीएनए का हिस्सा है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का हिस्सा है। और ये हमारे पास जो राइबोज है, ये रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाता है।
वो रिंग स्ट्रक्चर्स जो ये बनाता है उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। तो जो रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, राइबो राइबोफ्यूरानोज, वो जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मैं आपको अब इसकी रिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाता हूँ राइबोज की। इसी के साथ ही बना देते हैं हम इसको रेज करके, क्योंकि प्लेस का मसला है, व्हाइट बोर्ड नॉर्मल साइज में है। हम क्या बना रहे हैं, राइबो राइबोफ्यूरानोज, जो कि क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर है। और किससे बनता है, राइबोज से बनता है। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, बड़े मजे मजे से एक सेंटर में ऑक्सीजन लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है, राइबोफ्यूरानोज। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और इसी के ऊपर क्या आ जाएगा, पांच कार्बन। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एच। इधर आ जाएगा हमारे पास एच, इधर आ जाएगा हमारे पास ओ एच, इधर आ जाएगा हमारे पास ओ एच, इधर आ जाएगा हमारे पास एच, इधर भी एच, सी एच टू ओ एच। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। ऐसा रिंग स्ट्रक्चर ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक ऑक्सीजन और चार कार्बन रिंग के अंदर आ जाए उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर चार कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक दो तीन चार और एक ऑक्सीजन, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर आ जाए उसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। ये था हमारे पास राइबोफ्यूरानोज। ये हमारे पास है राइबोफ्यूरानोज, राइबोज की मदद से बना है। अगर इस तरह ये दूसरे नंबर वाली हम ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डी टू डी ऑक्सी राइबोफ्यूरानोज, डी टू डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज। एक हमारे पास राइबोफ्यूरानोज जो कि सिंपल है, राइबोज है, जो कि आरएनए बनाता है। दूसरा हमारे पास है डी डीऑक्सी राइबोज जो कि डीएनए बनाता है। यह तो हमारे पास पेंटोज। आगे हमारे पास अगले नंबर पर है, अगला हमारे पास है हेक्सोज, जो कि सिक्स कार्बन कंपाउंड्स कहलाता है। अगला हमारे पास क्या है, हेक्सोज। हेक्सोज क्या है, हेक्सोज सिक्स कार्बन पर मुश्तमिल होता है। सिक्स कार्बन, छह कार्बन होंगे इसके अंदर। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। इसकी जो दो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हैं, और वो जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है ग्लूकोज, और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एल्डो शुगर है, और फ्रक्टोज क्या हमारे पास कीटो शुगर है। ये एल्डो और कीटो, ये एल्डो और कीटो दो डिफरेंस है। किस बिना पर, फंक्शनल ग्रुप की बिना पर। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हमारे पास है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये फंक्शनल ग्रुप देखना है कार्बन वन पे आता है या कार्बन दो पे आता है। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड, एल्डो और कीटो दो ग्रुप है। ये जो ग्लूकोज हमारे पास, यानी हमारे पास सिक्स कार्बन कंपाउंड है। सिक्स कार्बन, एक दो तीन चार पांच और छह हमें पता है। तो हम क्या लगा देंगे, बड़े मजे मजे से, खुशी खुशी से हम ओ एच लगा देंगे, एच लगा देंगे, इधर एच, ओ एच, ओ एच, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने खास ख्याल रखना है इसके अंदर एक अहम बात का, वो ये बात है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट। इन दोनों में एक अहम पॉइंट का जो डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन नंबर वन के ऊपर एक दो तीन चार पांच और छह, ये हमारे पास क्या लगा, कार्बन नंबर वन के ऊपर कार्बन ग्रुप है। और इसी तरह हम फ्रक्टोज की डायग्राम बनाएं तो एक दो तीन चार पांच और छह हमें पता है। तो हम ओ एच ग्रुप ऑटोमेटिक अब लगा सकते हैं, हमें अब कोई मसला नहीं है। हमने वैलेंसी पूरी करनी है, किस चीज की, कार्बन की वैलेंसी हमने पूरी करनी है। अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बिल्ला सोचे समझिए हम दूसरे नंबर पर क्या लगा देंगे, कार्बनल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो इधर क्या रहेगा हमारे पास ओ एच, इधर एच, इधर क्या जाएगा एच। लेकिन अब ये ख्याल रखना है, ये जो थर्ड कार्बन है हमारे पास फ्रक्टोज के अंदर,
इधर OH ग्रुप आया था राइट साइड के ऊपर, लेकिन इधर हमारे पास OH ग्रुप आ जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि मतलब है अगर हम अक्स के अंदर, मिरर के अंदर देखें तो अपना अक्स बिल्कुल अपोजिट नजर आएगा। ये भी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इनका जो केमिकल फार्मूला हमारे पास है C6H12O6। वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये हमारे पास है हेक्सोज। इस तरह अगर हम इनकी रिंग स्ट्रक्चर बनाएं इस हेक्सोज की, तो हेक्सोज के हमारे पास जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये हमारे पास है, इसकी रिंग स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये इसके ऊपर आ जाएगा 6 कार्बन। और ये कार्बन हमारे पास क्या कहलाते हैं, OH। और इधर आ जाएगा हमारे पास H, इधर आ जाएगा हमारे पास OH, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास OH, फिर आ जाएगा हमारे पास H, और इधर आ जाएगा हमारे पास OH, इधर आ जाएगा H, और इस तरह CH2OH। ये हमारे पास क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर 5 ऑक्सीजन और 5 कार्बन, ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर आ जाए, उसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोपाइरानोज। इस तरह हमने पीछे पढ़ा था पेंटोज के अंदर 5 कार्बन वाला, जिसके अंदर 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, उसको हम कहते थे राइबोफ्यूरानोज। और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोपाइरानोज, जिसके अंदर 5 कार्बन के रिंग के अंदर है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन रिंग के अंदर है और 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। ये तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड हेक्सोज, जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है। और हमारे पास जो लास्ट है वो है हेप्टोज। हेप्टोज का हमको पता चल गया होगा, 7 कार्बन होंगे इसके अंदर, और इस 7 कार्बन वाले कंपाउंड्स का जो नाम है उसका नाम है सीडोहेप्टुलोज, जो कि FSC बुक के अंदर नहीं बताया गया और मोस्टली ये BSc लेवल या MSc लेवल तक बताए जाते हैं, सीडोहेप्टुलोज। और ये कब बनता है, ये बनता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। और इसके अंदर 7 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7 कार्बन कंपाउंड्स के नतीजे में ये हमारे पास क्या बनेगा, एल्डो ग्रुप बनेगा। हम क्या करते हैं इसके साथ OH H H OH OH OH, ये OH H H H, और इधर क्या रहेगा हमारे पास OH, इधर क्या रहेगा हमारे पास H, और इधर हम क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा देंगे हम H। ये हमारे पास क्या बनेगा, सीडोहेप्टुलोज। 7 कार्बन कंपाउंड। अगर 7 कार्बन है, C7 आ जाएगा हमारे पास, H क्या आ जाएगा 14 और O क्या आ जाएगा हमारे पास 7, C7H14 और O7। इधर क्या था C6H12O6, ये हमारे पास बनेगा C7H14 और O7। ये थी हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की डिविजन्स, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। 3 से 7 कार्बन इनके अंदर मोस्टली पाए जाते हैं, जिनको हमने बारी बारी डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज।